नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट्स। देखते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। नाम से पता चल जा रहा है, ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने के साथ साथ सेम हो, यानी अगर दो सेट्स में सेम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हो तो दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4, जिसमें एलिमेंट जो है वो क्या है? 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं। और सेट बी है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स वो भी क्या है आपके? 1 2 3 4, यानी दोनों ही सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। यानी सेम एलिमेंट अगर हो तो दोनों क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो जब हम इक्वल सेट, अगर दो सेट्स इक्वल हो गए तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज इक्वल टू बी, यानी दोनों सेट्स क्या है? आपस में इक्वल है, यानी बराबर है। ठीक है, तो अगर सेम एलिमेंट्स हो, याद रखिएगा सेम एलिमेंट होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं खाली तो उससे इक्वल सेट नहीं होता है। अगर एलिमेंट्स सेम हो, हूबहू एक ही जैसे एलिमेंट्स हो दोनों में, तब जा करके दोनों सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एक सेट ए है, रोस्टर फॉर्म में पहले से ही चेंज है, यानी एलिमेंट्स आपको इंडिविजुअली दिख रहे हैं 2 और 3। सेट बी है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको एलिमेंट्स दिख नहीं रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं और इसके एक्चुअल एलिमेंट्स को देखते हैं वो है क्या। तो कह रहा है कि सेट बी क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा और इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो पहले सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिडिल ट्रांसपोर्टिंग मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस इस 5 को हम 2 प्लस 3 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लें अगर हम, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोबारा x माइनस 2 कॉमन ले लें हम, तो यहाँ मिलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर अगर हमें यहाँ पे कंपेयर करना हो तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 2 एंड x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 3। यानी जो सेट बी है उसका जब रोस्टर फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 और 3। आप ध्यान से देखो, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी 2 3 हैं और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी 2 3 ही हैं। इसका मतलब सेट ए और सेट बी क्या होंगे? आपस में इक्वल सेट्स होंगे। आप इसको सिंबॉलिकली ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, यानी दोनों के दोनों सेट्स क्या है? आपस में इक्वल है। तो मेरे ख्याल से सेट इक्वल सेट्स का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा आपको। तो इस पे क्वेश्चन बड़े ही सिंपल पूछे जाएंगे आपसे। तो दो सेट दे दिए जाएंगे, मे भी दोनों बिल्डर फॉर्म में हो और आपको उनको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़े, और फिर बताना होगा आपको कि वो दोनों इक्वल सेट होंगे कि नहीं होंगे। तो ये काफ़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? तो टू सेट्स in which number of elements is same is equal are called equivalent sets। ओके, तो ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो। अब यहाँ पे एलिमेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंट सेट का। एक सेट ए ले लेते हैं हम जिसमें है 1 2 और 3, और एक दूसरा सेट ले लेते हैं सेट बी जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। आप ध्यान से देखो, सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 है, सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं, तो आप इनको इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं। ओके, तो इसको अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ पे लिख दें, या इसको अगर रिप्रेजेंट करें सिंबॉलिक फॉर्म में तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी। ओके, ये यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी आर इक्वल। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, यानी अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट कहे जाएंगे। ठीक है, तो वैसे बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, सेम नहीं, सेम होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका इक्वल सेट। ओके,
सेम होगा अगर तो वो इक्वल सेट बन जाएगा, लेकिन अगर इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अगर एलिमेंट सेम है तो इक्वल होंगे, अगर एलिमेंट्स की संख्या बराबर है तो वह दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट समझ में आ गया होगा आपको।